विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर जिसका नाम है पेपर फर्स्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी यूनिट फर्स्ट का पार्ट फोर्थ जिसमें हम डिस्कस करेंगे वारामीर की न्याय और वैशेषिक शिक्षा के बारे में। तो ये जो वीडियो लेक्चर है मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। विद्यार्थियों, जो वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यदि उसका नोट्स के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है स्पीड लर्न, उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 51 रुपए यानी 51 रुपीज में आपके अपने नोट्स परचेज करके 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब देर ना करते हुए मैं चलता हूं पूरे टॉपिक को डिस्कस करने की ओर जिसका नाम है वारामीर की न्याय और वैशेषिक शिक्षा। तो वारामीर का जो पिक्चर है, जो फोटो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वारामीर कौन थे। तो वारामीर का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में। वारामीर का जीवन परिचय यानी बायोग्राफी ऑफ वारामीर। तो वारामीर का जन्म सन 505 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। यह परिवार उज्जैन में क्षिप्रा नदी के निकट कायथा नामक गांव का निवासी था। कायथा गांव वर्तमान में आज भी अस्तित्व में है, उज्जैन के निकट है। वारामीर के पिता आदित्य दास सूर्य भगवान के भक्त और उपासक थे। उन्हीं ने मिहिर को ज्योतिष विद्या का ज्ञान दिया। बाद में उनका नाम वारामिहिर पड़ा। पहले नाम उनका क्या था? मिहिर। मिहिर ने राजा विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में होगी, यह भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। हर प्रकार की सावधानी रखने के बाद भी मिहिर द्वारा यानी वारामिहिर के द्वारा बताई गई जो भविष्यवाणी थी उसी के दिन राजकुमार की मृत्यु हो गई, यानी राजा विक्रमादित्य के पुत्र की डेथ हो गई। राजा ने मिहिर को बुलाकर कहा कि मैं हारा, आप जीते। मिहिर ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराजा वास्तव में मैं तो नहीं, खगोल शास्त्र के भविष्य शास्त्र का विज्ञान जीता है। मतलब वारामिहिर ने कहा है कि विक्रमादित्य को कहा कि मैं नहीं जीता हूं, खगोल शास्त्र का जो शास्त्र है वह वाकई में जीता है, क्योंकि उन्होंने खगोल शास्त्र का एनालिसिस करके ही यह भविष्यवाणी की थी। महाराजा ने मिहिर को मगध देश का सर्वोच्च सम्मान वारा प्रदान किया और उसी दिन से मिहिर का नाम वारामिहिर नाम हो गया। भविष्य शास्त्र और खगोल विद्या में उनके द्वारा किए गए योगदान के कारण राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने वारामिहिर को अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान दे दिया। तो 9 रत्न जो थे विक्रमादित्य के, उसमें से एक वारामिहिर भी रहे हैं। आर्यभट्ट वारामिहिर के गुरु थे। तो वारामिहिर के गुरु कौन थे? आर्यभट्ट, जिनका नाम आप अच्छे से जानते हैं। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि आर्यभट्ट की तरह वारामिहिर का भी कहना है कि पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड। इतिहास में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि सभी वस्तुओं का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना किसी अज्ञात बल का आभारी है। सदियों बाद न्यूटन ने इस अज्ञात बल को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये बात तो न्यूटन ने बहुत बाद में कही, ये बात पहले ही वारामिहिर के द्वारा और आर्यभट्ट के द्वारा बताई जा चुकी है। वारामिहिर ने सुदूर देशों की यात्रा की, यहां तक कि वह यूनान तक भी गए। सन 587 में महान गणितज्ञ वारामिहिर की डेथ हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे महान खगोल शास्त्री या कह सकते गणितज्ञ कौन रहे हैं? वारामिहिर रहे हैं।
कृतियां क्या है? इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहज्जातक, बृहत संहिता और पंचसिद्धिका लिखी है। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति यानी टेक्नोमेट्रिक में महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए हैं जो वारामीर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक रहे हैं। पंचसिद्धिका में वारामिहिर से पूर्व प्रचलित 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये सिद्धांत क्या है? पोलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत तथा पितामह सिद्धांत। इस प्रकार से उन्होंने 5 अलग अलग सिद्धांतों के बारे में कहा है। वारामिहिर ने इन पूर्व प्रचलित सिद्धांतों की महत्वपूर्ण बातें लिखकर अपनी ओर से बीज नाम का एक संस्कार का भी निर्देश किया जिसमें इन सिद्धांतों द्वारा परिगणित ग्रह दृश्य हो सके। इन्होंने फलित ज्योतिष में लघु जातक, वृहत जातक और वृहत संहिता नामक 3 ग्रंथ भी लिखे हैं। वृहत संहिता में वास्तु विद्या, भवन निर्माण, कला, वायुमंडल की प्रकृति, वृक्ष आयुर्वेदिक आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो वर्तमान में जो फलित ज्योतिष देखा जाता है, समझा जाता है, बताया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें वारामिहिर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कृतियों की सूची की बात करें तो पंच सिद्धांतिका, व्रत जातकम, लघु जातकम, व्रत संहिता, टिक निक यात्रा, व्रत यात्रा या महायात्रा, योग यात्रा या स्वल्प यात्रा, व्रत विवाह पटल, लघु विवाह पटल, कुतु मंजरी, देवज्ञ वल्लभ, लग्न वाराही, ये इनकी कुछ कृतियां जो इन्होंने पुस्तकें लिखी है। वैज्ञानिक विचार तथा इनका योगदान क्या है? तो वारामिहिर वेदों के ज्ञाता थे मगर वह अलौकिक में आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते थे। उनकी भावना और मनोवृत्तियां एक वैज्ञानिक की थी। अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिक आर्यभट्ट की तरह उन्होंने भी कहा था कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो स्पेरिकल है, गोल है। विज्ञान के इतिहास में वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ में चिपकाए रखती है। आज इसी हम पावर को, इसी स्ट्रेंथ को, इसी शक्ति को ग्रेविटेशनल फोर्स अथवा गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो कि न्यूटन ने कहा है। वारामिहिर ने पर्यावरण विज्ञान यानी इकोलॉजी, जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी, भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की थी। उनका कहना था कि पौधे और दीमक जमीन के नीचे के पानी के इंगित करते हैं। आज वैज्ञानिक जगत द्वारा उस पर ध्यान दिया गया, उन्होंने लिखा था, जो बहुत सिद्ध हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जहां दीमक ज्यादा होती है डेफिनेटली वहां पर वाटर की क्वांटिटी उस अर्थ में, उस लैंड में, उस भूमि में ज्यादा होती है। संस्कृत व्याकरण में दक्षता और छंद पर अधिकार के कारण उन्होंने स्वयं को एक अनोखी शैली में व्यक्त किया। अपने विशद ज्ञान और सरल प्रस्तुति के कारण उन्होंने खगोल जैसे शुष्क विषयों को भी रोचक बना दिया, जिसमें बहुत बाद में उनको ख्याति भी मिली। उनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, व्रत जातक ज्योतिष में उन्हें फलित ज्योतिष में वही स्थान दिलाया जो राजनीति दर्शन में कौटिल्य को, व्याकरण में पाणिनि को और विधान में मनु का है। तो आप देखिए हम लोग जो बात आजकल जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कौटिल्य के राजनीति की भी बात करते हैं, पाणिनि के व्याकरण की भी बात करते हैं और मनु के विज्ञान की भी बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ट्रिग्नोमेट्री सूत्र वारामिहिर ने प्रतिपादित किया था। क्या किया था? sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू 1। दूसरा सूत्र था उनका sin x इक्वल टू cos ब्रैकेट के अंदर pi यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स, 1 माइनस cos 2x बाय 2 इक्वल टू sin 2x। वारामिहिर ने आर्यभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिपादित ज्याम सारणी को और परिशुद्ध किया। अंक गणित की बात करें तो वारामिहिर ने शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं की बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया। संख्या सिद्धांत, वारामिहिर संख्या सिद्धांत नामक एक गणित ग्रंथ के भी रचयिता है। इसमें उन्नत गणित, त्रिकोणमिति के साथ साथ कुछ अपेक्षाकृत सरल कल्पनाओं को भी समावेश किया गया। क्रमचय संचय, वारामिहिर ने वर्तमान समय में पास्कल त्रिकोण के नाम से प्रसिद्ध संख्याओं की खोज की। इनका उपयोग द्विपद गुणांक यानी बायोनॉमिनल कॉफिशिएंट की गणना के लिए करते रहे हैं या करता अभी भी वर्तमान में उसका उपयोग किया जा रहा है। बात करें यहां पर प्रकाशिका की यानी कि ऑप्टिक्स की बात करें, यानी वारामिहिर का प्रकाशिका में भी योगदान है।
उन्होंने कहा कि परावर्तन कणों के प्रति प्रकीर्णन बैक स्कैटरिंग से होती है। उन्होंने अपवर्तन की भी व्याख्या की। वारामिहिर ने 505 से 587 ईस्वी में प्राचीन भारत में एक महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिष थे। हालांकि उनकी मुख्य ख्याति एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष के क्षेत्र में रही है, लेकिन उनकी शिक्षा और कार्यों में न्याय और वैशेषिक दर्शन के गहरे प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में किसी भी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन करने से पहले फिलोसॉफी यानी दर्शन और तर्कशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य माना जाता है। वारामिहिर की न्याय और वैशेषिक शिक्षा को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला, तर्क और प्रमाण, लॉजिक्स एंड एविडेंस। न्याय दर्शन का प्रभाव। न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रमाण और तर्क पर आधारित है। वारामिहिर ने अपना ग्रंथ विशेषकर पंच सिद्धांतिका और वर संहिता में अंधविश्वास की बजाय तार्किक विश्लेषक को महत्व दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उन्होंने पुराने सिद्धांतों का केवल इसलिए अनुसरण नहीं किया कि वे प्राचीन थे, बल्कि उन्होंने प्रमाण की कसौटी पर कसा। अवलोकन, न्याय दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को सर्वोच्च मानता है। वारामिहिर ने भी खगोलीय घटनाओं की सटीक अवलोकन और गणना पर जोर दिया। परमाणु और परमाणुवाद, वैशेषिक दर्शन ब्रह्मांड की संरचना और परमाणु और 7 पदार्थों के माध्यम से समझाता। वारामिहिर के कार्यों को भौतिक विज्ञान और प्रकृति प्रति जो समझ दिखाती है और वैशेषिक सिद्धांत से प्रेरित करती है। षष्ठी विज्ञान की भी बात हुई। व्रत संहिता में उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि जैसे तत्वों के गुणों की चर्चा की, जो वैशेषिक दर्शन के द्रव्य सिद्धांत का हिस्सा है। गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक आभास, उन्होंने संकेत दिया था कि पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिसके बाद में गुरुत्वाकर्षण नाम दिया गया। यह विचार वैशेषिक और संस्कार और गुरुत्व गुणों को मेल खाता है। शिक्षा का केंद्र कपितक और उज्जैन। वारामिहिर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता आदित्यदास से प्राप्त की, जो स्वयं एक महान विद्वान थे। बाद में उज्जैन चले गए, जो उस समय न्याय, वैशेषिक, सांख्य और अन्य दर्शनों के साथ साथ विज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर रहा, केंद्र रहा। बहुआयामी ज्ञान, उज्जैन के विद्वान के संपर्क में रहकर उन्होंने केवल ज्योतिषी नहीं बल्कि न्याय के तर्क पद्धति और वैशेषिक भौतिकवाद को भी आत्मसात किया। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, कार्य पद्धति में दर्शन का समावेश। वारामिहिर ने अपनी शिक्षा का उपयोग जटिल विषयों को सरल बनाने में किया। उन्होंने व्रत संहिता को एक विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है, तो उन्होंने न्याय दर्शन की तरफ विषयों का वर्गीकरण भी किया। वैशेषिक दर्शन की तरफ प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, वर्षा, रत्न विज्ञान के पीछे के भौतिक कारणों को खोजने का भी प्रयास किया। व्रत संहिता एक वैज्ञानिक विश्वकोश। व्रत संहिता केवल ज्योतिष का ग्रंथ नहीं बल्कि न्याय दर्शन की वर्गीकरण प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें 106 अध्याय जो विभिन्न विषयों पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन की, यानी भूगर्भ जल की। वारामिहिर ने न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण का उपयोग करते हुए बताया कि दीमक की बांबी और विशिष्ट वनस्पतियों जैसे जामुन का पेड़ को देखकर जमीन के नीचे पानी की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। उसके बाद भूकंप विज्ञान के बारे में बात करी उन्होंने भूकंप को वायु, अग्नि, इंद्र और वरुण के मंडलों में वर्गीकृत किया, जहां वैशेषिक दर्शन के द्रव्य तत्वों के गुणों के प्रभाव को स्पष्ट दिखाता। रत्न विज्ञान यानी जिमोलॉजी, रत्नों की शुद्धता, चमक और कठोरता का परीक्षण करने के उन्होंने मानक तय किए, जो वैशेषिक गुण के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद बात करते पंच सिद्धांति का तर्क और गणित का संगम। इस ग्रंथ में वारामिहिर ने अपने समय में प्रचलित 5 खगोलीय सिद्धांत पोलिश, रोमक, वशिष्ठ, सौर और पितामह का संकलन और तुलना की है। तुलनात्मक विश्लेषण, न्याय दर्शन की तर्क पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने सौर सिद्धांत को सबसे सटीक और पितामह सिद्धांत को सबसे कम सटीक घोषित किया। त्रिकोणमिति की बात करें तो उन्होंने गणितीय गणनाओं यानी ज्यामिति और कोज यानी कि साइन और कॉस के संबंधों को स्पष्ट किया। वारामिहिर का वैज्ञानिक योगदान, एक इकोलॉजी, वैशेषिक प्रकृति विज्ञान, बादलों के लक्षण और वर्षा का पूर्वानुमान वैज्ञानिक अनुप्रयोग वर्तमान में भी होता है। स्थापत्य यानी वास्तु, न्याय पद्धति और संरचना, मंदिरों और घरों के निर्माण के तार्किक नियम उन्होंने बनाए थे। कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर साइंस, वैशेषिक यानी मिट्टी के गुणों के बारे में उन्होंने बात करी थी। बीज के उपचार और पौधों का स्वास्थ्य भी उन्होंने बताया था कि कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये हमने वारामिहिर की वैशेषिक शिक्षा के बारे में बात करी। विद्यार्थियों, अगला जो पार्ट हमारा 5वां आएगा उसमें बात करेंगे सुश्रुत संहिता के बारे में। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, इस जो आपने स्क्रीन पर अभी स्लाइड देखी, उनके यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कीजिए आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।